वंडरफुल टॉपिक। हमें हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इस टॉपिक को आज उठाएंगे और मुझे मौका देंगे कि मैं इसके ऊपर कुछ बोल सकूं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ही यार को समझिए, अब मान लीजिए मैडम ये मेरे पास मोबाइल है, एप्पल मोबाइल जी, सब कुछ है इसमें, सिम है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी हम आपसे बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं मैडम 5 मिनट के बाद अच्छा लेकर आऊं, मुझे उसको देने में भी खुशी मिलनी चाहिए, सिर्फ गिफ्ट लेना ही मेरी खुशी नहीं मिलनी चाहिए। सो हैप्पी एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली दे आर इक्वल इक्वेशंस। मैं प्रॉस्पर शायद करूंगी भी ज्यादा तभी अगर मैं खुश हूं तो, अदरवाइज कंप्लेंट मोड में तो सभी है, कुछ ना कुछ कमी तो देखो हमेशा ही रहेगी, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज अंबानी को भी अगर हम बोले तो उसको भी कुछ कमी है, उसको नेक्स्ट अचीव करना है, बिल्कुल राइट। तो वो कमी तो तभी पूरी होगी वो जब एक सेटिस्फैक्शन आएगा जिससे हमें खुशी मिलेगी, उस खुशी से हम और ज्यादा प्रॉस्पर होंगे। सो डेफिनेटली इट इज एन इक्वल इक्वेशन जहां पर कि सब चीजें साथ साथ बढ़ रही है। तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली दे गो हैंड इन। मैम मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि हम प्रोस्पेरिटी, पर्सनल क्वेश्चन हमेशा होता है लास्ट हाँ मैम बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि नहीं बिल्कुल 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 जनरल व्यूअर के अकॉर्डिंगली आपसे पूछ रही हूँ कि जब से आपने न्यूमरोलॉजी आपने सीखा और आपने हमें, तो आप भी शायद आपने भी गौर किया होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो नींद में कभी हंसता है और कभी रोता है, कभी नींद में वो कुछ बातें भी करता है। तो माँ बोलती है या दादी बोलती है कि बच्चा जो है भगवान से बात कर रहा है। सुना आपने कि नहीं, है ना, आपने जरूर सुना होगा। तो ये माँ या दादी बोलती थी और मुझे ये याद है कि बच्चा जो है भगवान का दूसरा रूप होता है और वो भगवान से बातें करता है। अब उस बातचीत के दौरान कभी वो हंसता है या कभी रोता है। So a small baby is in love with God. He's in love with God. लेकिन वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और उससे या डिसिप्लिन किया जा रहा है या पनिशमेंट दी जा रही है, तो उससे उसके ब्रेन को और उसके बिहेवियर को और भी नेगेटिव चेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली ये एक विशियस साइकिल बन जाएगा जिसमें हम कहेंगे कि सेंसरी इश्यूज है तो बिहेवियर है तो रिपरकशन है, रिएक्शन है पेरेंट का, और रिपरकशन रिएक्शन ऑफ द पेरेंट की वजह से नेगेटिविटी आती है और नेगेटिविटी की वजह से फिर से बिहेवियर आ जाता है, राइट। तो पहला चीज तो ये है कि पेरेंट ये क्या ऐसा कर सकता है कि वो कैसे अपने आप को बहुत रेजिलिएंट बना सकता है, अपने आप को स्ट्रेस और इमोशन से डील करने के लिए और कैसे स्ट्रांग बना सकता है। स्ट्रेस और इमोशन जैसी एडवर्स चीजों से डील करने के लिए ऑफ कोर्स पेरेंट्स को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। पोटेंशियल है। हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पिछले सदियों से, 1-2 साल की बात नहीं है, सदियों से हमारी आदत, चाहे वो डर के कारण हो, चाहे वो चिंता के कारण हो, चाहे वो कोई और कारण हो, सोशल रीजंस हो, हमारी आदत ये पड़ गई है कि हम निगेटिव चीज़ों को, कमियों को, किसी भी इंसान से मिलेंगे हम सबसे पहले उसकी कमियां देखेंगे। अगर कोई व्हीलचेयर यूजर हमारे सामने आएगा तो पहले हम व्हीलचेयर देखेंगे, हम उस इंसान को बाद में जानने की कोशिश करेंगे या नहीं भी करेंगे। हमें ये याद रहेगा कि वहाँ सितांशु जी मिले थे, वो कौन से, किसी ने अगर ये पूछा कौन थे सितांशु जी, तो वो जो व्हीलचेयर पे बैठे थे। तो जब ये हमारा माइंडसेट है, जब हमें दिखता ही है वो चीज़ जो कमी है, और वो कमी भी क्यों है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। हमने एज्यूम करके रखा है कि जिसको नेचर से 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान 1 नाक और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बेसिकली मैम ये है कि 2 or more than parties try to find out the cordial solution to a problem। किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम 2 या 2 से ज्यादा जिसमें भी क्लैशेस हैं या जिसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हम जिस भी तरीके से बात करके उसको सॉल्व कर सकें। एंड इट कैन अकर्स बिटवीन द कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कस्टमर and co-workers, it can be anyone।
सो जिस भी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज अवर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. Absolutely. So, my next question is why and how it is necessary for school-going children. क्योंकि हम बात करते हैं टीनेजर्स की या हम एडल्ट्स की बात करते हैं, तो हम फिर भी बातचीत करके या खुद से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पेरेंट माइल्ड ऑटिज्म का क्या चार्ट डालेगा. सो ज्यादातर डॉक्टर्स कंसंट्रेट कर रहे हैं. अभी तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बायोमेड्स कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, गलत चीज आप स्प्रेड कर रहे हो. यहाँ तक कि अगर आप ठीक से प्रेस्क्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है, आप खिला के देखो शायद कोई फायदा हो. नहीं, आपको अगर खुद ही नहीं पता कि क्या फायदा है तो आप क्यों लिख रहे हो. मत करो ना ऐसे. इससे क्या होता है, पेरेंट्स और भटक जाते हैं. 17 साल हो गए इस जगह में काम करके, तो एक चीज मैंने सीखा है और ये मैं सबको बताना जरूरी समझूंगी. प्यार, विश्वास एंड हार्ड वर्क, गुड पेरेंटिंग, यही चाहिए हमारे बच्चों को. वो दूसरे बच्चों से अलग नहीं है. हाँ, उनकी समझ, उनकी सोच हर बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन